हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला टेस्ट का क्वेश्चन। तो आइए, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। हम आपको हर क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं आंसर मारूंगा, है ना। जो व्यक्ति अगर टेस्ट समझ के मारना चाहते हैं तो आप मारिए, चूँकि जीके में ज़्यादा समय लगता नहीं है। और जो व्यक्ति अगर मान लें कि जिनकी तैयारी नहीं हुई है तो आराम से सुनिए, उनका तैयारी 100% हो जाएगा। चलिए हम करते हैं पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका बाबू? ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? मात्रक क्या है? विद्युत धारा की इकाई का मात्रक क्या होता है बाबू, बताइए। विद्युत धारा की इकाई का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर, यानी विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हेनरी। हेनरी इकाई है। इकाई मतलब इकाई को यूनिट भी कहते हैं, मात्रक भी कहते हैं। तो कहता है कि हेनरी इकाई है। किसका इकाई है बाबू? हेनरी इकाई है। किसका इकाई है बाबू? हेनरी। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरक प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का है। ऑप्शन नंबर सी का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक। देखिए, मात्रक से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएगा कि हर परीक्षा में आपको विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कूलॉम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। H2SO4 को ये रसायनों का राजा है ना। H2SO4 रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका 2 नाम है, एगो दिया गया है, एगो नहीं दिया गया है। तो जो दिया गया उसको बताइए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम को 2 होता है, नेफ्थोक्विनोन और फिनोक्विनोन। तो यहाँ पर आपको फिनोक्विनोन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। यानी विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ए वाला फिनोक्विनोन। इसी का एक और नाम क्या है? नेफ्थोक्विनोन। तो ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिनोक्विनोन। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, बताइए। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, चलिए बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, NaOH। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जिसको इंडिकेट करते हैं NaOH से, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर बी, H2O। H2O मतलब कि जल,
है ना। H2O मतलब जल, ऑप्शन नंबर बी H2O, H2O ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके आ गया स्क्रीन पर बाबू। कहता है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। माने किससे विद्युत धारा का मापन करते हैं? विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं बताइए। विद्युत धारा किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन नंबर डी ए मीटर, जिसको बोलते हैं आ मीटर, है ना। आ मीटर को ही लिखा गया है ए मीटर। ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत धारा को जो मापते हैं वो आ मीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो किसको किस में परिवर्तित करता है? डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किस में? देखिए आपको एक पेंसिल कलम लेके बैठ जाइएगा, पेज या पेन, और टेस्ट मार के देखिएगा कितना में कितना मारते हैं। ऐसे आपका आकलन होगा, पता चलेगा कि तैयारी कहाँ तक पहुँचा है। तो आइए क्वेश्चन कहता है कि डायनेमो जो परिवर्तित करता है किसको किस में परिवर्तित करता है बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर आपको मौका दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और इसी का जस्ट उल्टा क्या करता है? मोटर, विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक को बदलता है विद्युत में, और विद्युत मोटर बदलता है विद्युत को यांत्रिक में। तो यहाँ आपको दिया गया है डायनेमो, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि ट्रांसफॉर्मर प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है बाबू? ट्रांसफॉर्मर प्रयोग में आते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं ट्रांसफॉर्मर को? किस में प्रयोग आते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर बी केवल एसी परिपथ में, मतलब कि केवल एसी में काम करता है ट्रांसफॉर्मर। और क्या करता है? वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल एसी परिपथ में। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण यानी यंत्र को क्या कहते हैं? किससे सूर्य की किरण की तीव्रता मापा जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की जो तीव्रता है वो मापने वाला यंत्र क्या है? एक्टियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टियोमीटर होता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग को, प्रकाश का जो वेग है, तो प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा बताइए। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी रोमर। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था, है ना। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना। हम लोग इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। आपको बेसिक भी हम लोग
करेंगे, साइड से कवर करेंगे और आपको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी फ़िलहाल हम टेस्ट मार रहे हैं। तो प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? ऑप्शन नंबर सी, रोमर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है बताइए। ऑप्शन नंबर बी 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। अभी बताया था हम लोग पिछले सेट में कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने का किसमें? दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है बताइए, इकाई क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है पारसेक। ऑप्शन नंबर ए, है ना। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो सबसे बड़ी मात्रक क्या है दूरी मापने के लिए? ऑप्शन नंबर ए, पारसेक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो कहता है कि एक प्रकाश वर्ष है, मतलब कितना होता है एक प्रकाश वर्ष का मान? एक प्रकाश वर्ष का मान कितना? देखिए आपको इससे हम जो बता रहे हैं, टेस्ट चला रहे हैं, इससे आपको हर परीक्षा में देखिए आपको 80 से 90% डलेगा, है ना। तो बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर होता है बी 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। कभी कभी इसको किलोमीटर में भी लिखता है। तो 10 के पावर जो 15 लिखा गया है वहाँ पर 12 कर देगा और किलोमीटर लिख देगा, है ना। 15 से 12 कर देगा और वहाँ पर लिख देगा आपको किलोमीटर। अब 15 रहेगा तो आपको मीटर में रहेगा, पर आगे का जो डाटा सेम रहेगा। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर भी लिख सकता है। तो जब मीटर कहेगा तो 15 की जगह 12 कर देगा तो आपको बन जाएगा किलोमीटर में। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है बताइए। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.2642, 0.2642। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? देखिए फेमटो को भी आपको इतना ही होता है, 10⁻15। तो लीजिए आंसर बता दिए हम। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। लॉगरिथम पढ़े हैं ना। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर सी जॉन नेपियर। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। चलिए मारिए इसको। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी मैक्स प्लांक।
क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू आते देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र, वायुमंडल की जो आर्द्रता है, नमी है, उसको कौन मापता है? उसका मापने वाला यंत्र कौन है? आर्द्रता याद कीजिए, ये सेट में चल चुका है क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं कि सेट को पूरा बारीकी से देखिए। 15 मिनट 20 मिनट का एक सेट होता है। अब ऐसे आपको टोटल मैथ में भी आपको नंबर सिस्टम टोटल पढ़ा दिया गया है। चाहे तो आप अमित कम्पिटिटिव क्लासेस का नाम लेके मैंने वहाँ पर सर्च कीजिएगा, तो नंबर सिस्टम का आपको 106 वीडियो है। अर्थमेटिक अभी चल रहा है, उसमें केवल अभी पढ़ाया जा रहा है औसत, है ना। तो चलिए टेस्ट को ध्यान दीजिए, उसको भी मौका मिला तो देख लीजिएगा कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। अगर यही कहता कि घनत्व को मापता, तो घनत्व को मापता हाइड्रो, ऑप्शन नंबर ए होता अगर घनत्व कहता तो। लेकिन यहाँ कह रहा आर्द्रता, तो कौन होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है। एंगस्ट्रम तो बताइए सबसे पहले किसका मात्रक होता है? एंगस्ट्रम से क्या मापते हैं? तो एंगस्ट्रम से मापते हैं तरंग दैर्ध्य को, वेव लेंथ को मापते हैं एंगस्ट्रम में। तो वही पूछ रहा है कि एक एंगस्ट्रम का मान, यानी एक एंगस्ट्रम मात्रक जो है उसका कितना बराबर होता है? एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है बताइए? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक एंगस्ट्रम, एक के पावर 0 लिखते हैं, एंगस्ट्रम को इंडिकेट करते हैं, एक के पावर 0। तो कहता है कि एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है किसका? ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर -10 मीटर का। अब अगर सेंटीमीटर में पूछ दिया तो वहाँ बस 10 के पावर -10 जहाँ लिखा गया है वहाँ पर 10 के पावर -8 कर दीजिएगा और मीटर को सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो सेंटीमीटर में क्या होता है कि 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में क्या होता है कि 10 के पावर -10 मीटर एक एंगस्ट्रम का मान होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपको कौन होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों सही हो सकता है, ए और सी। चूँकि देखिए मीटर में दिया आपको दिया 10 पर -10 मीटर और सी में दिया गया 10 पर -8 सेंटीमीटर, दोनों से हो सकता है। लेकिन अगर मान लें कि विकल्प आपको 4 को है, आप बोथ नहीं दिया गया है, तो क्या मारिएगा? जो पहले आपको मिलेगा वही मारिएगा, है ना। तो ए में जो रहेगा पहले वही मारिएगा, है ना। कहता है कि पहले आपको नहीं देखा कि आप नीचे मार रहे हैं, जबकि दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है, लेकिन मारेंगे हम लोग ए क्योंकि वो पहले दिया गया है। और ऑप्शन आपको बोथ में करके नहीं दिया है, तो इसलिए आपको आंसर मारेंगे ए। ऐसे दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन अगर इसमें मारना चाहें तो कौन मारेंगे? ए मारेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के जो उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पर? ऑप्शन नंबर बताइए। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पर? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की त्रिज्या पर। और ज़रा ये बताइए कि पृथ्वी घूमता कैसे है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर होगा ए, कक्षा की त्रिज्या पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, घड़ी की चाबी में कैसा ऊर्जा संचित रहता है? संचित मतलब कि स्थिर, यानी स्थित होता है ना। कैसा होता है उसमें? घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कैसा होता है? कैसा ऊर्जा रहता है? संचित मतलब कि जमा होना, अगर एक तरह से बोल सकते हैं तो। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, कैसा ऊर्जा पाया जाता है घड़ी की चाबी में? ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा।
घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कैसा होता है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना परसेंट बढ़ जाएगा? देखिए, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, दोनों दिया गया है। तो बताना है कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा, ये पूछ रहा है। यानी ऑप्शन बताइए। इसको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या निकालते हैं? आप पढ़े ना परसेंटेज फार्मूला, ए बी का फार्मूला कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, इसी पर आपको निकाल लेंगे हम लोग। इसका कितना आएगा? 50 50 100 और 25 यानी 125 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। 12 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 125% बढ़ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बताएंगे परसेंटेज क्वेश्चन मैथ में तो आपको बताएंगे कि कैसे ये निकलता है। इस चैनल पर आपको सभी विषय मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। अभी चल रहा है, आपको प्रैक्टिस चल रहा है, सेट चल रहा है, और मैथ आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया गया है। जहाँ चाहे तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अमित कम्पिटिटिव क्लासेस सर्च कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 125% बढ़ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, किस माध्यम में उत्पन्न होगी? अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है किसमें? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए सभी माध्यम में, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? उत्पन्न नहीं हो सकती कौन अनुप्रस्थ तरंग? ऑप्शन नंबर सी। हवा में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, बाकी सभी में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको आखिरी क्वेश्चन है इस आपको सेट का। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, मतलब कि प्रतिबल बटे विकृति क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात मतलब बटा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यास्था गुणांक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब ये समाप्त हो गया, फिर मिलते हैं नए टॉपिक नए सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।